Hello students, question number 5 from JEE Main 2021, 27 July, shift 1. The question is, let C be the set of all complex numbers. Let Z minus 3 minus 2 iota का whole square is equal to 8. ये एक सेट S1 है एंड S2 सेट जो है वो है कि रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो बेसिकली अगर मैं z को x प्लस आयोटा वाई मान लूँ तो मैं सबकी इक्वेशंस लिखते हुए चलता हूँ. तो जैसे पहला वाला कर्व है एक्चुअली एक सर्कल है जो कि लिखा हुआ है x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो इसका जो रेडियस है वो 2√2 है और जो सेंटर है वो है 3,2. पर आने वाले जो सारे पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है. और उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए तो रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो जो S2 है वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड S3 जो है वो कह रहा है कि z माइनस z कॉन्जुगेट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और उसका मॉड्यूलस बेसिकली. तो उसका मॉड्यूलस जो है z क्या होगा, ये है z बार होगा x माइनस आयोटा वाई. जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा z माइनस z बार तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर x कैंसिल आउट हो जाएगा और y का डबल हो जाएगा यानी कि 2i आयोटा y हो जाएगा. तो यहाँ पर उसने कहा है कि 2y बेसिकली क्योंकि उसका मॉड्यूलस बोला है 2y का मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 8 चाहिए यानी कि y का मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 चाहिए इसको डिवाइड करने पर. तो ये तीन पोर्शंस हमें दिख रहे हैं. अब इन तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं. तो तीनों को ड्रॉ करेंगे. सबसे पहला वाला जो पोर्शन है वो कह रहा है कि सबसे पहला तो बाद में करेंगे. जो ये वाला है ये मान लेते हैं 5. तो इधर वाले सारे पॉइंट्स आएंगे हमारे S2 वाले पोर्शन में. उसके बाद ये वाला पोर्शन कह रहा है कि यहाँ पर मॉड लगाना चाहिए. मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा ना क्योंकि यहाँ पर भी तो मॉड था ना. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मॉड वाला जो पोर्शन होगा एक तो y इक्वल टू 4 लाइन ये वाली बना दूंगा मैं और y इक्वल टू माइनस 4 लाइन ये बनाऊंगा. तो इसके इधर वाला पोर्शन और इसके इधर वाला पोर्शन मतलब इन दोनों के बीच इन दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस के बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा. ये हो जाएगा S2 पोर्शन. और लास्ट फाइनल पोर्शन जो है वो है 3,2 सेंटर. तो जो 3,2 सेंटर आएगा वो समथिंग यहाँ पर आएगा और जो रेडियस है वो 2√2 है मतलब 2 से ज़्यादा है. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखें तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 3,2 है. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है. तो ये इसके भी सर्कल इधर जाएगा और इसके भी सर्कल इधर ही जाएगा. मतलब कि सर्कल जो आएगा बेसिकली कुछ ऐसा सर्कल हमें मिलेगा. इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर देखिए तो 9 और 4 13 आ रहा है तो ज़्यादा है बेसिकली. तो यानी कि जो सर्कल आएगा कुछ ऐसा आएगा इस तरीके से. अब बस मुझे ये देखना है कि ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है या बाहर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर पाएंगे. तो ये एक्चुअली पॉइंट है 5,4. तो 5,4 की डिस्टेंस सेंटर से अगर एक बार निकाल लें हम लोग तो इस पॉइंट को A कह देता हूँ. ये सर्कल C है उसका सेंटर है. तो AC डिस्टेंस की अगर बात करें तो आएगा अंडर रूट ऑफ आएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा. तो इसका वैल्यू एग्जैक्टली 2√2 आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल जो होगा वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से पास करेगा क्योंकि ये रेडियस के बराबर ये डिस्टेंस आई है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस. तो इसका मतलब ये हुआ. और देखो तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा तीनों का जो कॉमन पोर्शन है उसमें जो पॉइंट आएगा वो हमको इंक्लूड करना है. तो वो एग्जैक्टली सिर्फ यही वाला 5,4 पॉइंट आएगा. ओनली 5,4 point lies in all the three regions. तो यानी कि सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.